डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम वाले यूनिट का हमारा 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कि हाउ टू डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड हाउ टू ड्राइव इट्स यूनिट्स। बेटो, अगर आपने इस लेक्चर को समझना है तो इससे प्रीवियस लेक्चर आपको लाजमी लेना पड़ेगा जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव करना फॉर ए जनरल रिएक्शन देखा था। तो अगर आप पिछला लेक्चर मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ पहले आप जाइए और इससे प्रीवियस लेक्चर जो है वो ज़रूर सुनिए एक दफ़ा से और फिर आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। तो हमारा टॉपिक है डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ड्राइव इट्स यूनिट्स। इससे पहले कि हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं, हम पहले एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो अगर आप तो आपके पास जो केसी है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया है तो आपको आइडिया होगा कि केसी क्या होता है। केसी जो है आपका वो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट आता है। सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट क्योंकि NO है और उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लेक्चर जो हमने लिया था उसके मुताबिक Kc की वैल्यू हो जाएगी NO और ये 2 जो उसका कॉफिशेंट था, नंबर ऑफ मोल्स थे, वो उसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट था तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में N2 और O2 आ जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की तादाद 1 है, तो यहाँ पे हमें इसका इंडेक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब अगर हम इसको डिफाइन कर सकें केसी को, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। अगर आप इस केमिकल इक्वेशन को देखें तो प्रोडक्ट्स हैं, देन ओवर और रिएक्टेंट। ओवर को हम जो है आम लैंग्वेज में हम यहाँ पे रेशो कहते हैं। सो केसी शुड बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। याद रखिएगा, Kc इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो जाएंगे तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने याद रखना है कि जब भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो आंसर आता है 6, डेट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक क्लिच है, एक कंफ्यूजन बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in a balanced chemical equation। डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप वापस उस रिएक्शन को देखें तो ये बड़ी आसान हो जाती है। NO प्रोडक्ट था और N2 और O2 रिएक्टेंट्स है। तो देखें ज़रा, मैंने नीचे रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो नीचे आ गया है आपका, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये प्रोडक्ट हासिल ज़रब वाला, जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं जो जवाब आता है तो वो प्रोडक्ट है। जबकि यहाँ पे NO क्योंकि अकेला है, कुछ रिएक्शन में पॉसिबल है ना कि दो प्रोडक्ट भी आपके पास बने हो, तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ आ रही है बात की? एक है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो आपके पास चीज़ है ये है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, कि हमने रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया है, सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर ऊपर भी कोई दो आपके पास प्रोडक्ट्स होते तो ये हो जाता प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट। मैंने आसान कर दिया है, मैंने आपके वर्ड जो हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके आप ऊपर लिख लेंगे, रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे, तो आपके पास Kc आ जाएगा। लेकिन एक और बात इसमें है, अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं तो आपने एक लाइन ऐड करनी है, रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स, कि जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनकी तादाद, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी N2 प्लस O2 और इससे हमने N 2NO बनाया था।
तो ये जो 2 है ये इसका कॉफिशेंट था, तो वो आप देखें कि वो उसकी रेस पार में आ गया है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कॉफिशेंट्स। तो ये केसी की वैल्यू, ये डेफिनेशन बेटे आपने वर्ड टू वर्ड इसी तरह याद करनी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, के सी इज द रेशो। रेशो कहते हैं जब हम दो चीज़ों को आपस में डिवाइड कर दें। तो क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट पे डिवाइड किया है, सो के सी इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आ जाएंगे तो फिर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो वो डेफिनेशन हो जाएगी, के सी इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कॉफिशिएंट। इस पे हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशिएंट का क्या मतलब है। अब इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम अगर दोबारा से स्टेप्स में लेके चलें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स। अब पहला जो प्रोडक्ट है ये बेटा मल्टीप्लाई का जो जिसे हम उर्दू में हासिल ज़रब कहते हैं या रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई है, और दूसरा प्रोडक्ट्स जो है ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनती है वो उसके लिए है। तो कन्फ्यूजन सिर्फ ये है कि ये दोनों प्रोडक्ट लफ्ज़ सेम हैं। अब ये इंग्लिश का कसूर है, केमिस्ट्री का नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि आपने प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई के लिए है, रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और उनके जो आंसर्स हैं उनकी रेशियो बना देनी है। रेशियो का मतलब ये है कि आप उसको बटे की सूरत में लिख लेते, तो के सी जो है वो असल में प्रोडक्ट्स होंगे ओवर रिएक्टेंट्स। तो ये ओवर जो है ये रेशियो को शो करता है। सो दैट इज के सी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप सिर्फ अगर इतने को जरा गौर से देख लें तो आसान है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो असल में ये यही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, जो मैंने साइड पे आपको लिख के दिया। पीछे आपने सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिखना है, और एंड पे जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, रेज टू द पावर ऑफ देयर कॉफिशिएंट्स। अच्छा, अब ये तो हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ड्राइव कैसे करना है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसके यूनिट्स को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। देखिए बेटा, हर एक जो फिजिकल आपके पास क्वांटिटी होती है उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे अगर मास है तो मास को मेजर करने के लिए हमने किलोग्राम उसका यूनिट रखा हुआ है। लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हमने मीटर उसका यूनिट रखा हुआ है। तो इस तरह अगर केसी है तो इसका कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए। तो पहली बात आपने केसी के लिए याद रखनी है कि केसी हैज़ नो यूनिट in the reaction when equal number of moles of reactants and products are performed or are used। तो जब बेटे इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मोल्स की मिकदार इक्वल होगी तो कोई यूनिट नहीं आएगा। एग्जाम्पल दी जा रही है आपको, हाइड्रोजन और आयोडीन दो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं। अगर आप देखें तो इनके साथ कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है 1 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का 1 मोल है। जब इन्होंने केमिकली रिएक्ट किया तो उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया और उसके 2 मोल थे। अब अगर आप रिएक्टेंट साइड पे देखें तो 1 + 1, तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स हुए 2, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स हुए 2। So number of moles on the reactant side and number of moles on the product side are equal। ये जो मैंने अभी ऊपर मेंशन किया था कि equal number of moles of reactants and product। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे उसका कोई यूनिट नहीं होगा, उस रिएक्शन में केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हम नीचे लिख रहे हैं। केसी हमने अभी ड्राइव करना सीखा था कि वो होता है प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशिएंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे एच आई है, 2 उसका कॉफिशिएंट था, तो एच आई रेज टू द पावर ऑफ 2 ओवर रिएक्टेंट। तो दोनों रिएक्टेंट मैंने नीचे लिख दिए। अब ये जो ब्रैकेट साइन है जिसे आप
बड़ी ब्रैकेट या करली ब्रैकेट्स कहते हैं, पैरेंथेसिस भी इन्हें कहते हैं। इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस साइन का मतलब ही ये है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो मैंने एच आई की जगह ब्रैकेट खत्म की है मैंने, तो मैंने लिख दिया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसका स्क्वायर मैंने लिख दिया है जो यहाँ पे इसके साथ है। इसी तरह H2 की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, I2 की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए नीचे 2 हो गए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऊपर भी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हैं, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट में हमारे पास नो यूनिट आ गया। तो हमने उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, Kc will have no unit। ये तो एक ऐसी इक्वेशन हो गई थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स की तादाद और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स की तादाद डिफरेंट होती है, तो तब Kc का कुछ ना कुछ यूनिट आएगा, उसको हम देखते हैं। For the reactions in which number of moles of the reactant and products are not equal, पिछली इक्वेशन में हमारे पास इक्वल थे, अब इक्वल नहीं हैं, उसकी एग्जांपल आ रही है। अब एग्जांपल हम ले रहे हैं कि नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन से और उसके नतीजे में अमोनिया बनता है। अब अगर आप गौर करें तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, अमोनिया के 3 मोल हैं, तो 1 + 3, तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 4, जबकि प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। So number of moles on the reactant side are not equal to number of moles on the product side। तो ये not equal हो गया जी। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं होंगे तो Kc मस्ट हैव सम यूनिट्स। कैसे, वो हम ड्राइव करके देखते हैं। अगेन वही फॉर्मूला है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। इन दिस केस द प्रोडक्ट इज अमोनिया, तो अमोनिया और 2 उसके कॉफिशेंट में आ गया, उसका जो कॉफिशेंट था वो इसके इंडेक्स में आ गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों उसके रिएक्टेंट से, नाइट्रोजन लिखा हाइड्रोजन लिखा, लेकिन हाइड्रोजन का कॉफिशेंट 3 था तो वो उसके इंडेक्स में चला गया। फिर जैसे मैंने पिछली अभी स्लाइड में बताया है कि अपने ब्रैकेट्स खत्म करके मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, तो अमोनिया की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये 2 ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। नाइट्रोजन की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऊपर अलग से हाइड्रोजन वाला क्यूब आ गया। तो अगर आप गौर करें तो ऊपर पार्ट 2 है और नीचे पार्ट 3 + 1 4 है, तो 2 पार्ट्स तो 2 से कट गई, तो नीचे जो है 2 पार एक्स्ट्रा बच गई, क्योंकि अगर ऊपर पार जो है वो 4 थी, नीचे पार 2 थी, तो 2 1 द 2, सॉरी ऊपर पार 2 है, नीचे पार 4 थी, तो 2/4 था, तो इसका आंसर 1/2 ही बनता है। तो ये 1/2 आपके पास आ गया। अब आपने जब मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर लिया है तो ये मोल स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब की पावर -6 हो गई, तो असल में यहाँ पे ये पहले हुआ था मोल स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब की पावर -6 हुई थी, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो इसको हम ऊपर जब लेके गए हैं तो मोल जो है स्क्वायर से -2 और 6 जो है -6 से +6 हो गया। तो हमने देखा कि ये नेट यूनिट है इस केमिकल रिएक्शन का, Kc का। तो याद रखिए जब हम Kc के यूनिट की बात करते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट की बात करते हैं तो Kc और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल हैव नो यूनिट इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, एंड इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, देन आपको अगेन Kc का फॉर्मूला पुट करके तो सारी इक्वेशन को ड्राइव करके एंड पे आपको यूनिट निकालना पड़ेगा। मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दे दी हैं, अगर जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन डेट मेक्स हाइड्रोजन आयोडाइड, इसी तरह जिसमें बराबर नहीं होते, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन डेट मेक्स अमोनिया। तो बेटे इस पूरे लेक्चर को आप दोबारा ध्यान से देखिए, सुनिए, नोट कीजिए चीज़ें, साथ जिस बात की समझ नहीं आई प्लीज़ नीचे कमेंट में वो मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंडिविजुअली बच्चों को दोबारा उनका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच बेटे, टाइम का शुक्रिया। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।